नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं भारत के युवा प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के युवा प्रधानमंत्री की बात अगर होती है तो राजीव गांधी के नाम की चर्चा सबसे पहले होती है। और आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताने वाले हैं कि राजीव गांधी ने देश के लिए क्या योगदान दिया था और कैसे उनकी हत्या हुई। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 5 साल तक रहा। इसी समय साल 1976 में तमिल अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म की स्थापना वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन ने की। इस संगठन का उद्देश्य था श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य की स्थापना करना और तमिल लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। लिट्टे को भारत सरकार का समर्थन भी था और उनके प्रति सहानुभूति भी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत की खुफिया एजेंसी ने कुछ तमिल गुटों को प्रशिक्षण और समर्थन भी दिया, लेकिन साल 1987 में भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच समझौता हुआ। इसके बाद राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा ताकि श्रीलंका में हो रहे संघर्ष को खत्म किया जा सके और लिट्टे को निरस्त किया जा सके। शुरुआती दिनों में तो लिट्टे ने भारतीय पीस कीपिंग फोर्स का स्वागत किया, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे और लिट्टे को यह भारत का हस्तक्षेप लगने लगा। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका परिणाम भी लिट्टे को भुगतना पड़ा। श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती के बाद लिट्टे में नाराजगी थी। वो राजीव गांधी को पसंद नहीं करते थे। साल 1989 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस अब भी थी। ऐसे में साल 1991 में राजीव गांधी एक बार फिर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो दोबारा सत्ता में आएंगे तो दोबारा वह पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजेंगे। लिट्टे भी इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह फिर से पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में तैनात कर देंगे। इसलिए लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। यह प्लानिंग कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग बड़े लेवल पर की गई। इस बीच 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे, यहाँ एक आत्मघाती महिला हमलावर जिसका नाम था थेन मोजी गायत्री रजरत्नम वह राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने उनके पास पहुंची और फिर विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में राजीव गांधी समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि आत्मघाती हमलावर थेन मोजी लिट्टे के सदस्य थे। हालांकि इस हमले से पहले राजीव गांधी को इस रैली में न जाने की भी सलाह दी गई थी। हालांकि राजीव गांधी नहीं माने, जिसका परिणाम हुआ कि आत्मघाती हमले में 21 मई को उनकी मौत हो गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस बात का एहसास पहले ही हो गया था कि उनकी हत्या होने वाली है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में एक बम धमाके में राजीव गांधी की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से करीब 7 साल पहले जब उन्होंने कई परिस्थितियों के चलते देश का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किया, उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी याद किया जाता है। राजीव गांधी ने करीब 7 साल पहले कहा था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं वैसे भी मर जाऊंगा। ऐसे में चलिए आपको और बताते हैं कि ये बात उन्होंने 7 साल पहले ही कह दी थी। 7 साल पहले ही राजीव गांधी को हत्या का आभास कैसे हो गया। 1984 में जब उनकी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी से कहा कि वो प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को राजनीति का अनुभव कम था और उन्होंने राजनीति में कदम भी अपनी पसंद से नहीं रखा था। देश और पार्टी के दबाव में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी समय उन्होंने अपनी पत्नी सोनिया गांधी से कहा, अगर मैंने प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकार किया तो पार्टी बिखर जाएगी और अगर मैंने स्वीकार किया तो मेरी
हत्या भी हो सकती है, पर कोई रास्ता नहीं है, मैं वैसे भी मर जाऊंगा। यह बात उनके साथ काम कर चुके पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखी है। 1991 में राजीव गांधी देश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और दोबारा प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में थे। 21 मई की रात को वह तमिलनाडु के एक छोटे शहर श्री पेरुम्बदूर में जनसभा के लिए पहुंचे थे। भीड़ में मिली एक युवती जो आत्मघाती हमलावर थी, उसने फूल का हार देने के बहाने उनके पास जाकर बम धमाका कर दिया था। यह मामला लेट्टे नाम के आतंकी संगठन ने करवाया था, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, जो श्रीलंका में तमिल अलगाववादी आंदोलन चला रहा था। धमाके से कुछ ही मिनट पहले पत्रकार नीना गोपाल ने राजीव गांधी का इंटरव्यू भी लिया था, जिसमें उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या आपको खतरे का एहसास है। राजीव गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दक्षिण एशिया में जो नेता ताकतवर बनता है उसे मिटा दिया जाता है। मेरी मां इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के भुट्टो जिया उल हक, बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, अब शायद मेरी बारी है। इसके कुछ देर बाद ही राजीव गांधी के ये शब्द भी सच हो गए। कुछ ही मिनट बाद वो दर्दनाक धमाका हुआ जिसमें राजीव गांधी का निधन हो गया। राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ भारत को दिया। उन्होंने कंप्यूटर को भारत में लाकर न सिर्फ लोगों को शिक्षित करने का काम किया, बल्कि उन्होंने टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ा। राजीव गांधी ने हमेशा भारत के लिए बढ़ चढ़ कर आज जो है सोचा है, समझा है, और आज उसी का परिणाम है। क्योंकि अगर बात की जाए राजीव गांधी के कार्यकाल की, तो जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में देश को विकसित करने और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। हालांकि बोफोर्स घोटाले में भी राजीव गांधी का नाम सामने आया था। खबर थी कि बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का बहुत बड़ा हाथ है, और जो डील हुई है वो डील, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है। हालांकि जांच बहुत समय तक चली थी, लेकिन यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बोफोर्स घोटाले में बॉलीवुड फिल्मों के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन का जो नाम था वो भी शामिल होता। उनका नाम राजीव गांधी से जोड़ा जाता है। हालांकि यही वजह है कि अमिताभ बच्चन ने जो है वो राजीव गांधी से दूरी बना ली थी और कांग्रेस से बहुत हद तक वो अलग हो गए थे। अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से भारत के अंदर है, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का खास तौर पर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर को राजीव ही भारत लेकर आए थे। और राजीव गांधी का यह कदम आज देश के हर एक नौजवान को, हर एक शख्स को जो है बहुत आसान ये बना दिया है। क्योंकि आज जिस तरीके से कंप्यूटर पर काम किया जाता है और बहुत झटपट तरीके से काम हो जाता है, तो ये राजीव गांधी के बारे में हमने पूरी जानकारी अपने दर्शकों को दी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।